डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट स्पेशल इन्वॉय स्टीव विटकॉफ ने वेंसडे को सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि 20 पॉइंट गजा प्लान का अब फेज 2 शुरू होने जा रहा है। उनके मुताबिक अब सीज फायर से आगे बढ़कर फोकस होगा गजा की फुल डीमिलिटराइजेशन, टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस और रिकंस्ट्रक्शन पर। मतलब यह है कि गजा को न सिर्फ दोबारा बनाया जाएगा बल्कि उसका पूरा पॉलिटिकल और सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बदलना है। फेज 2 के तहत गजा में ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई जाएगी जो डेली गवर्नेंस संभालेगी जब तक एक परमानेंट सिस्टम तैयार नहीं होता। इस सिस्टम के तहत आर्म्ड ग्रुप्स यानी हमास को डिसआर्म करने की बात है और एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी को पावर देने का प्लान है। ट्रंप प्लान के मुताबिक ये गवर्नेंस मॉडल पॉलिटिकल पार्टीज से अलग होगा और एक्सपर्ट्स चलाएंगे, लेकिन इस कमेटी के पावर क्या होंगे और कौन डिसाइड करेगा ये अभी भी अनक्लियर है। ट्रंप का फेज 2 प्लान कागज पर एक पीस रोड मैप लगता है, लेकिन ग्राउंड पर भूख, लाशें, बम्बार्डमेंट की निशान और अनसर्टेनिटी है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या गजा के लोगों को वाकई अमन मिलेगा या ये प्लान भी सिर्फ पॉलिटिक्स का एक और चैप्टर है। सऊदी अरेबिया ने एक क्लियर और स्ट्रांग मैसेज दिया है। सऊदी अरेबिया ने ईरान को बता दिया है कि वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ना उनकी जमीन यूज होगी, ना ही उनका एयर स्पेस। AFP के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने डायरेक्टली तेहरान को इन्फॉर्म किया है कि अगर ईरान पर कोई भी मिलिट्री अटैक होता है तो सऊदी अरेबिया उसका हिस्सा नहीं बनेगा। सऊदी गवर्नमेंट के करीबी 2 सोर्सेस ने कहा कि रियाद ने ईरान को ये मैसेज बिल्कुल साफ लफ्जों में दिया है कि सऊदी टेरिटरी और एयर स्पेस किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। बुध के दिन रात को ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस ज्यादातर फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया। ये इंफॉर्मेशन खुद US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस के जरिए सामने आई। नोटिस के मुताबिक शाम 5:15 बजे से ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। सिर्फ वही इंटरनेशनल फ्लाइट्स को परमिशन थी जिनके पास ऑफिशियल क्लियरेंस था। ये शटडाउन पहले सिर्फ 2 घंटे के लिए बताया गया है, लेकिन डेडलाइन के बाद भी FAA वेबसाइट पर नोटिस अभी भी एक्टिव है। इसका मतलब सिचुएशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा सीरियस है। फ्लाइट रेडार 24 के डेटा के मुताबिक शाम 7:15 बजे तक ईरान का एयर स्पेस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी था। सिर्फ 2 सिविलियन फ्लाइट्स नजर आ रही थी, महान एयर की फ्लाइट्स जो ईरान और चाइना के दरमियान ट्रैवल कर रही थी। इसके अलावा न यूरोप से कोई फ्लाइट थी, न मिडिल ईस्ट से और न ही एशिया से। और जब आसमान बंद होता है तो समझ लीजिए जमीन पर कुछ बहुत सीरियस चल रहा होता है। ईरान का अचानक एयर स्पेस शटडाउन दुनिया के लिए एक क्लियर सिग्नल है कि मिडिल ईस्ट फिर से एक डेंजरस फेज में जा रहा है। बुधवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स की किलिंग्स अब रुक चुकी है। ट्रंप ने ये भी क्लेम किया कि जो एग्जीक्यूशंस प्लान की जा रही थी उन्हें भी रोक दिया गया है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ कुछ दिन पहले ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी थी कि अगर क्रैकडाउन कंटिन्यू रहा तो अमेरिका मिलिट्री स्ट्राइक्स कर सकता है। इसीलिए ट्रंप का ये स्टेटमेंट काफी लोगों को सरप्राइज है। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। उनसे सीधा सवाल पूछा गया, क्या प्रोटेस्टर्स को फांसी देने का प्लान है? अराक्ची का जवाब था, एग्जीक्यूशंस का कोई प्लान नहीं है, हैंगिंग तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। ईरान का कहना है कि ये जो वायलेंस हो रहा है वो फसादी और नुकसान पहुंचाने वाले प्रोटेस्टर्स की वजह से है, ना कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स की वजह से। लेकिन ह्यूमन राइट ग्रुप्स इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का ये स्टेटमेंट शायद एक फेस सेविंग एग्जिट हो सकता है। मतलब ट्रंप मिलिट्री वार से बचना चाहते हैं लेकिन बिना कमजोरी दिखाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो पहले धमकी देते हैं फिर नेगोशिएशंस का रास्ता निकालते हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर सिचुएशन फिर से बिगड़ी तो लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक्स का ऑप्शन अब भी जिंदा है।